झारखंड के गढ़वा जिला के आदिवासी बहुल पंचायत बड़गड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र में फिर से चला बिचौलियों का खेल। वहाँ के दलाल बिचौलिया जो बराबर विकास कार्यों में लूट मचाते थे, वही लोग रणधीर पाठक पर दबाव डाला और उसको धमकी वगैरह दिया। जनता को और जनप्रतिनिधि को पता भी नहीं है कि स्कीम मैंने दूसरी जगह कोड़ा रहा है। हमारे बीच मौजूद है इस खेल में पिसी वहां की जनता। जब जनता को इसकी पता चली तो जनता इसकी सूचना मुखिया को और वार्ड सदस्य सबों को दिया, और जब मुखिया इसमें एक्शन लिया, मना किया तो लोग नहीं माना। जब नहीं माना तब मुखिया एक लिखित सूचना डीसी को, वहाँ के उपायुक्त महोदय को 16 तारीख को 16/1/2012 को दिया, और उसका प्रतिलिपि एसडीओ रंका को दिया 18 तारीख को, और 18 तारीख को ही अंचल पदाधिकारी भंडरिया को दिया कि गलत जगह में स्वास्थ्य उपकेंद्र बाजार समिति की जमीन में बनाया जा रहा है, इसको अविलंब रोक लगाया। जब देखा कि एसडीओ का आदेश का भी इन लोगों ने नहीं सुनवाई कर रहा है, बिचौलिया लोग, दलाल लोग, और वहाँ के पिकेट प्रभारी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब जनता रोड पर उतरी। 32 सालों से चल रहे बिचौलिया राज का अंत चाहने वाले मुखिया रामदास मिंज फंसा दिए गए नक्सली समर्थक होने के आरोप में। बात तो है कि जब से पंचायत चुनाव हुई है तब से हमारे मुखिया रामदास मिंज जी के द्वारा सबसे बड़ी काम हुई है कि जो कुछ भी उनके मन में है कि जो कुछ हम काम करेंगे, भविष्य में कुछ भी काम करेंगे, बिना जनसभा के, बिना आम सभा के, बिना ग्राम सभा के कोई काम नहीं करेंगे। और 21 जनवरी को जब सुबह 5 बजे भोर से ही वहाँ पर जोड़ा आमा के पास बजरमरी आमा है, वहाँ पर जनता जब धरना के लिए, प्रदर्शन के लिए, अपने हक अधिकार के लिए जब जमा हो रही थी, उसी बीच 6 बजे 6:30 बजे वहाँ के मेजर दीनबंधु यादव और कुछ पुलिसियों को लेकर के मुखिया जी को और फिदा हुसैन को बुला करके ले जाते हैं पिकेट में, और विकेट में पूछताछ करने के बाद और उसी समय जब ये लोग अपना माइक वगैरह, बैटरी वगैरह साइकिल में अपना लगाया हुआ था, सब जब्त करके ले लाए और ये क्या करते हैं पिकेट में रखा, और फिर मुखिया जी को पूछताछ करने के बाद मुखिया जी को छोड़ दिया, लेकिन फिदा हुसैन को वहीं रखा, पिकेट में ही रखा। 1 घंटा के बाद करीब 8 बजे आसपास फिर मेजर दीनबंधु यादव अपने पुलिसकर्मियों को लेकर के धरना स्थल पर जाता है जहाँ पर जनता जमा थी। वहाँ से फिर मुखिया को और उसके साथ और 4 लोग को, अनु लकड़ा, बुधलाल क्रिकेटा, महफूज अंसारी और अनु, लेकिन इन लोग 4 लोग को मुखिया के साथ हम लोग ले करके गया, जो चलिए आप लोग अपना सामान ले लाइएगा, जो बैटरी है, साइकिल है, बाजा है, चोंगा है, सब ले लाइएगा, आप लोग कीजिएगा। लेकिन यहाँ से धोखा दे करके, चाहे फुसला के या साजिश के तहत वो ले जाता है पिकेट में, और उसके बाद सबों को बैठा देता है कि अब जब तक भंडरिया से पदाधिकारी लोग नहीं आएंगे आप लोग को नहीं जाना है। और इसी बीच में करीब 1-2 घंटा के बाद विस्फोट की आवाज़ होता है 11:30 बजे, और दीनबंधु यादव हो गया रे इस तरह का आवाज़ देते हुए पिकेट के अंदर जाता है, और जितना भी उनके कब्जे में थे, अरेस्ट जो थे, सब पर पिटाई अंधाधुंध करता है। उनके साथ फंसाए गए 3 और ग्रामीण। हम लोग आम सभा में बैठे हुए थे, धरना देके 8 बजे पहुँचे हुए थे, और वहाँ पर मुखिया जी भी थे, और हम लोग के प्रभारी आए थे वहाँ पर बुला के लेके मुखिया जी के साथ में कि चलो आप लोग के साइकिल वगैरह है, सामान आप लोग ले लाइए। जाने हम लोग जब गए वहाँ पर 4-5 आदमी, तो वहाँ पर जाने के बाद 1-1.5 घंटा बैठा दिए हम लोग के, थाना प्रभारी आ रहे हैं, इसके बाद कागज वगैरह लिख के देंगे, इसके बाद अपना सामान आप लोग लेके चले जाइएगा। और इसी बीच
1-1.5 घंटा बैठे, इसी बीच हुआ विस्फोट होने के बाद हम लोग के मारपीट किया गया और मारपीट करके 2-3 दिन वहीं पर थाना पिकेट में मारपीट किए। इसके बाद हम लोग के छत्तीसगढ़ ले गए चांदो थाना में, उधर से वहाँ से ले गए मेराल से गढ़वा से रंका ला के हम लोग के 29 तारीख को वहाँ फिर से हम लोग के छोड़े हैं। मेरा घर लग गया था तब हम लोग पुलिस को बोल रहे थे कि नहीं हम लोग निर्दोष व्यक्ति हैं सर, हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। तो उन लोग मार के ये पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग पार्टी वाला के तुम लोग शाम को बताया है कि नहीं, खबर दिया है कि पुलिस वाला आने वाला है, ऐसे करके हम लोग के मारता था और ज़बरदस्ती कहवाता था कि नहीं तुम लोग कहो। प्रभारी बोलते हैं कि आप लोग जाइए, सब सामान लेके चले जाइए, लेकिन जो मेजर थे दीनबंधु यादव, उनका कहना था कि जब तक भंडरिया से प्रभारी नहीं आते हैं, वीडियो नहीं आते हैं, तब तक आप लोग को जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा के अंतराल में विस्फोट सुनाई पड़ती है। तो प्रभारी बोलते हैं कि ट्रक का चक्का उड़ गया लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ देर के बाद फ़ोन आती है कि गाड़ी उड़ा दिया गया है। उसके बाद हम लोगों को अंदर ले जा कर के बहुत ही मारपीट होता है। माथा में पटक के लात से यहाँ पर रगड़ दिए थे। उसके बाद 21 तारीख की शाम को हम लोग बहुत ही ज़ोरदार मारपीट होती है। रविवार को सुबह हम लोग भोर में हम लोग के लात मार के उठाया जाता है। उसके बाद वहाँ से उठने के बाद दिन भर मुखिया और फिदा हुसैन को मारा जाता है। हम लोग को मोर्चा का जो रूम बनाया उसमें बंद कर दिया जाता है, बाहर देखने नहीं दिया जाता है। हमारे लोग जब आ रहे थे हम लोग से देखने के ख्याल से, बातचीत करने के ख्याल से, तो हमारे लोगों को बाहर भगा दिया जाता था। लेकिन बाज़ार के लोगों को संदीप, भगड़ साहब, प्रेम सागर, संतोष, दया के बेटा वरुण, नेपाल, ऐसे लोगों को पिकेट के अंदर भी देखा जा रहा था बात करते हुए उनके साथ, मेजर के साथ। रविवार के शाम तक हम लोग को मोर्चा में ही रखा गया। उसके बाद 8:30 बजे हम लोगों को अंदर रखा गया। अंदर में भी हम लोग के साथ मुखिया जी के साथ मारपीट किया गया। वो करा रहे थे तो उनको और ज़ोर ज़ोर से मारा जा रहा था मेजर के द्वारा। और उस रात को मुखिया जी की तबीयत बहुत अचानक ख़राब हो गई, जैसे लगता था उस दिन उनकी अंतिम घड़ी पहुंच गई थी। तब प्रभारी वे डॉक्टर को लेने गए, डॉक्टर नहीं आए। दूसरी बार वे लोग पुलिस लोग के साथ गए। तब एक कंपाउंडर को पकड़ कर लाए, उसके द्वारा इंजेक्शन दिया गया। तब मुखिया जी का कुछ आराम हुआ और फिदा हुसैन को भी उसी समय इंजेक्शन दिया गया। हम लोगों के लिए मात्र टैबलेट दिया गया एक, जिसके चलते हम लोग को कुछ आराम मिला। सोमवार को सुबह होती है, हम लोग को प्रभारी अपनी फाइट से मार करके उठाते हैं और बर्तन धोने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद उनके कहने के अनुसार एसपी का आदेश है आप लोग को भंडरिया पहुंचाना है। और 11 बजे हम लोग को मार्शल गाड़ी के द्वारा बैठाते हैं और सीधे छत्तीसगढ़ की ओर ले जाते हैं और चांदो थाना में ले जा कर के पूरे कपड़े खोल करके वहाँ पर मारा पीटा जाता है। और हम लोग से ये बात स्वीकार करने के लिए कहा जाता है कि आपने नक्सली को सत्तू भेजाया है, स्वीकार करो। आपने मीटिंग में जो ये निर्णय लिया कि धरना प्रदर्शन करेंगे और आप उधर नक्सलियों के द्वारा थाना प्रभारियों को उड़ा दीजिएगा, ये आप लोगों के साथ प्लान बनाया था, इसको स्वीकार करो। आपने मुखिया जी के घर में 200 लोगों को खाना खिलाया है, इस बात को भी स्वीकार करो, ऐसा दबाव दे रहे थे। हम लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमने ऐसा किया है, क्योंकि हम नक्सली को जानते भी नहीं हैं। उसके बाद चांदो से हम लोग के मारा पीटा जा रहा था। चांदो के पुलिस जूता के द्वारा मार रही थी। उसके बाद वहाँ से एसपी के द्वारा भेजा गया गाड़ी पहुँचता है और हम लोग को जल्दी से कपड़ा पहनाते हैं और सीधे बलरामपुर होते हुए, रामानुज होते हुए, रंका पार करते हुए, गढ़वा पहुँचते हुए सीधे हम लोग को मेराल थाना ले जाया जाता है। वहाँ पर हम लोग से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद हम लोग बताए जो कि हम लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे,
किस कारण से कर रहे थे, उप स्वास्थ्य केंद्र के विरोध में उसको बताया जाता है। उसके बाद वहाँ से शाम 7:30 बजे हम लोग को गढ़वा थाना में ट्रांसफ़र किया जाता है। 7:30 बजे रात भर हम लोग वहाँ रहते हैं। हम लोग का जो सामान था, अपने थैले में रुमाल था, पैकेट में कुछ रुपये थे, उनको भी गढ़वा थाना में रख लिया जाता है। उसके बाद हम लोग को भोर में, सूरज निकलने से पहले भोर हम लोग को मार्शल में बैठा करके सीधे रंका में ले आया जाता है और रंका में ही हम लोग को गुप्त स्थान में रख दिया जाता है। कोई पुलिस वाले बोलते थे कि हम लोग को इनकाउंटर कर दिया जाएगा, जिसके चलते आंतरिक डर तो था, लेकिन फिर भी पेपर में आ जाने का हम लोग को विश्वास था कि काउंटर नहीं करेगा। लेकिन उन लोग के बार बार कहने से कि काउंटर कर दिया जाएगा, हमारी आत्मा भी डोल जाती थी। उसी प्रकार मंगलवार के शाम को मुखिया रामदास मिंज को और फिदा हुसैन को भंडरिया के तत्काल प्रभारी मनोज राय जेल में ले जाते हैं। हम लोग को महफूज अंसारी और मुझको छोड़ दिया जाता है हाजत में डाल करके। 28 तारीख के शाम को 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिलती है कि आप लोग को बाहर निकलना है हाजत से, चौकीदार के द्वारा। तो हम लोग बोले भैया हम लोग के लिए हथकड़ी जो हमेशा लगाया जाता है वो नहीं लाए हैं। नहीं, आप लोग निर्दोष साबित किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को हथकड़ी नहीं लगेगा। एसपी जी आ रहे हैं, उन लोग से बातचीत होगा, उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। हम लोग इंतज़ार करते रहे, 12 बजे तक ले एसपी जी नहीं पहुँचे। सुबह हुआ तो हम लोग अपने अपने परिजनों को संदेश भेजे और हमारे परिजन आए और हम लोग को 29 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे हम लोग को मुक्त किया गया। हम लोग के सिग्नेचर करने के बाद हम लोग को डेट नहीं देने दिया गया। जो रंका के छोटे बाबू हैं बोले कि डेट नहीं डालना है। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि 9 दिनों तक पुलिस की कस्टडी में रखकर जबरन झूठा बयान देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। परिवार वालों के अनुसार आरोपियों से पुलिस ने उन लोगों को नहीं मिलने दिया। मुखिया रामदास मिंज के साथ उनके 4 साथियों को पुलिस पकड़ के अपने पिकेट में रखे हुई थी और उन लोग के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी पुलिस। तो पिकेट में जाने के बाद मिलने तो नहीं दिया जाता था। पुलिस भद्दी भद्दी गालियाँ दिया करते थे और डंडा लेकर गाय बैलों की तरह दौड़ा रहे थे। हम उस दिन पिकेट में गए तो हम लोग खाना कपड़ा वगैरह लेकर के गए, तो वहाँ पे हम लोग को भगा दिए डांट के, कपड़ा हम नहीं लेंगे, हम लोग खाना भी नहीं लेंगे। और जब पता करने जाते हैं, यहाँ गढ़वा भी आए तो वहाँ भी हम लोग को मिलने नहीं दिए और बोले कि यहाँ पे नहीं आए हैं। मुखिया की पत्नी इस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलने गए तो वे बोले कि हम वहाँ पे जांच के लिए भेजेंगे और वहाँ पे कार्रवाई होगी। जो घटना हुआ उसके चलते बच्चे लोग पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। वे लोग भी बार बार पूछते हैं कि पापा कब घर में आएंगे और पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है हमको। क्या जवाब देंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जयराम रमेश, जो सारंडा के लिए विशेष योजना लेकर झारखंड आ रहे हैं।